अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब का भी जुमला उठा लेते हैं। दुनिया में तो ये जुमले मौजूद हैं और हक़ाइक़ भी है कि बुज़दिल लीडर नहीं होता, लीडर बुज़दिल नहीं होता। खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, टाइगरों ये याद रखो, जो लीडर होता है वो बुज़दिल नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, खान साहब के अल्फाज हैं और एक बार नहीं कई दफ़ा, चाहे तो मैं वीडियो भी लगा दूं, लेकिन दुनिया को पता है। इस स्टेटमेंट के बाद खान साहब को जब वक्त, क्योंकि देखें ना, भड़कियां मारना तो बहुत आसान काम होता है। हुकूमत भी भड़की मार रही है, देख लें इंटीरियर मिनिस्टर को, हम तो यूं कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और काम ज़ीरो है। इसी तरह इमरान खान है, भड़की पे भड़कियाँ मारे जा रहे हैं और फिर माफिया। तो बहरहाल सही कहा खान साहब। खान साहब आपकी बहुत सारी बातों से हम मुत्तफिक होते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि अमली तौर पर तो आप कुछ देते नहीं है, हम इस बात पे भी आपसे मुत्तफिक हैं कि जो लीडर होता है वो बुज़दिल नहीं होता। और आप टीपू सुल्तान बनते हैं, और टीपू सुल्तान का कहना था कि एक दिन की शेर की ज़िंदगी 100 साल गीदड़ की ज़िंदगी से बेहतर है। फिर जिन लीडरों के साथ आप अपने आप को जोड़ते हैं वो सब बहादुर हैं। 23 साल नेल्सन मंडेला ने आपके जेल काटी अर्दगान के साथ। अर्दगान ने जो है वो अपने यहाँ जो फौजी एक्शन था उसको शिकस्त दी। बहुत बड़े बड़े लीडरों का आप नाम लेते हैं और सब बहादुर और बुज़दिल। लेकिन कल के जो वाक़यात है उसमें आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि आपने कहा था अमेरिका से आके कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत गया हूँ, लेकिन आज अगर आपके करीब तरीन साथियों से पूछो या दिल में जाएं, आप झांक के देखें, तो वो कहेंगे जनाब मैं वो वर्ल्ड कप जीत नहीं सका क्योंकि ट्रम्प जो है वो हार गया। जब ट्रम्प हारा तो मेरे वर्ल्ड कप का जो टारगेट था, जो मुझे वर्ल्ड कप लग रहा था, वो सब मलिया मीट हो गया। मसलन बहुत सारे मैंने इक़दाम तो किए थे वर्ल्ड कप जीतने वाले, जिनमें कश्मीर का सौदा कर दिया, सीपैक बंद कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया, मौशी सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF की तरह कर दिया। तभी आज IMF हमारा बजट बढ़ा रहा है। बस एक दो काम रह गए थे, ट्रम्प को जिताने के लिए पूरी सिफारतकारी को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पर आज जो बाइडन इस तरह नाराज़ है। उसके बाद आपका अगला हदफ आप कह भी चुके थे कि हम एटमी असासे हमारे लिए क्या ज़रूरत है अगर हमारा मसला कश्मीर हल हो जाता है। बहुत बड़ी बात की थी। तो ये आपके टारगेट थे, ये आपका दूसरा वर्ल्ड कप था जो नाकाम हुआ, ट्रम्प की नाकामी। वरना ट्रम्प होता तो ये वादा हो चुका था कि आप ये काम करके देंगे और ट्रम्प आपको मज़ीद 5 साल देगा। ये है वो वर्ल्ड कप। खान साहब किसी दिन सच बोल के ये बोल दीजिए, जो बोल भी देते हैं आप कभी कभी और फिर यू टर्न ले लेते हैं। 12 तो तीसरा वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप तो शायद नहीं जीत सके, लेकिन तीसरा वर्ल्ड कप आपने बना लिया। और वो इस तरीके से बनाया कि बहुत अहम ज़राए का कहना है कि जब पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने गई तो इमरान खान साहब ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया। वहीं कमरा भी था, लेकिन बाथरूम में बंद कर लिया। और जब तक पुलिस वहाँ रही तो इमरान खान साहब बाथरूम से बाहर नहीं आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस वहाँ कितने अरसे रही? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा, कितनी देर रही? तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई सा शख्स ऐसा नहीं होगा जो बाथरूम में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ठहरता हो, 20 मिनट ठहरता हो पूरी दुनिया में। चलें बेचारे जो कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं वो आधा घंटा ठहर जाते हैं, मैं बाथरूम की बात कर रहा हूँ। नहाना धोना हो तो फिर चलें 1 घंटा लगा लें। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये पुलिस जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटा वहाँ ठहरी है। और उस वक्त तक इमरान खान साहब बाथरूम से बाहर नहीं आए। तो वो नाम से ये एक वर्ल्ड कप इमरान खान साहब चेयरमैन PTI ने पुलिस के खौफ से, गिरफ्तारी के खौफ से कायम कर दिया।
तो कायम हो गया। अब आप बताइए कि मैं खान साहब का ये वाला वीडियो लगाऊं जिसमें वो कह रहे हैं टाइगर सुनो, लीडर कभी बुज़दिल नहीं होता। लेकिन अमली तौर पर बहुत दफ़ा हमने देखा है, माजी में भी हमें याद है कि आप सीढ़ी लगा के पिछले दरवाजे से SHO आया था, सिर्फ भाग गए थे आप। पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ आप गए थे, इतने बहादुर वर्करों के साथ, इतने मजबूत लोगों के साथ, तकरीबन 40, 50, 60 हज़ार पाकिस्तान अवामी तहरीक की स्ट्रेंथ है, वो पहुंची हुई थी अपने कायद के साथ, और वो टकराने वाले लोग थे। और जब से आप चले थे लाहौर से तो ये आपको कवर दे रहे थे और वहाँ भी कवर दिया था, लेकिन जैसे ही गैस वैस ये वो चली, आपने अपने ड्राइवर से कहा, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान अवामी तहरीक के एक बड़े सीनियर जो आपके साथ थे, ओ छोड़ो भाई, चलो, ड्राइवर से कहा निकलो बाहर, लाहौर की तरफ भागो। तो उन्होंने कहा यार हम बेवकूफ़ हैं, हम आपके साथ आए हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश हमने किया है, और ये चीज़ें हैं जो आपके साथ हैं हम, तो ये आपने क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हैं आप हमें अकेले छोड़कर। तो उसके बाद उनके वर्करों ने वहाँ लेटे बकौल उनके ख़वातीन और ये, और इसकी वजह से उनकी गाड़ी रुकी, वरना तो वो फ़रार हो गए थे। तो खान साहब के तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन अमली तौर पर कल पूरी दुनिया ने देखा कि अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बहादुर लीडर कहने वाला किस तरीके से बाथरूम में छुपे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। चलें, ये तो बातें आपके सामने थी, ले आया। अब दूसरी जो वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा इस वक्त हुकूमत बुज़दिल हुकूमत है। इमरान खान बुज़दिल है तो वो भी हुकूमत बुज़दिल है, करे गिरफ्तार। कहते हैं ना बर्गर वहाँ खड़े हुए हैं, वही तो ये समझ रहे हैं कि वहाँ ख़वातीन खड़ा करके, लोगों को खड़ा करके उन्होंने हिसार बना दिया। हुकूमत किसी सूरत में ये नहीं कर सकती। तो ये उनकी, आप कहते हैं भूल है, ये बर्गर लोग हैं। तो क्यों इंटीरियर मिनिस्टर, अब आपके पास तो अदालती हुक्म है, आपका हुक्म भी नहीं है। क्या अदालती हुक्म पे भी आप अपना रोल नहीं अदा करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे? और आज तो जहाँ से उम्मीद थी रेस्क्यू की, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने भी फारिग कर दिया। तो इस पे तो उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई है। तो आए हुकूमत अपना काम करें। और अगर हुकूमत ये चीख रही है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, अदालत में मौजूद चंद जजेस के फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल हैं, जो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारे लिए रुकावट डाल रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उनको हमें रोका जा रहा है। ये अगर सारी चीज़ें हैं तो फिर आपकी हुकूमत, एग्जीक्यूटिव हुकूमत, हुकूमती इदारे, रियासती इदारे, पार्लियामेंट क्या कर रहा है? तो फिर उनका एहतसाब तो आपके हाथ में, पार्लियामेंट में तो बहुत कुछ है। तो अगर चंद जजेस रेस्क्यू दे रहे हैं इमरान खान को अपने फैसलों के जरिए, आप कह रहे हैं कि वो फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, तो फिर उसके लिए फोरम और भी तो है। एग्जीक्यूटिव ऐसे गलत फैसले को रद्द कर सकती है, पार्लियामेंट ऐसे फैसलों के ऊपर कानून साजी कर सकती है, ये कम से कम करारदाद पास कर सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीवी में आकर रोते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी रुदास सुनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस वक्त 3 इंस्टीट्यूशन में 2 कहते हैं कि ये पिलर हैं, एक पार्लियामेंट और दूसरी हुकूमत और तीसरा अदालत भी अपने आप को शामिल करती है। तो 2 बड़े पिलर जिनके पास भरपूर ताकत है, वो अपनी चंद फैसलों की बुनियाद पे अपना रोना रोते हैं। आपके पास तो बड़े वसी इख्तियारात हैं। आप तो ना सिर्फ इनका एहतसाब कर सकते हैं, बल्कि उन सब का एहतसाब कर सकते हैं जो गलत फैसले दे रहे हैं, चाहे वो कहीं बैठे हुए हों। अब एक बात और भी मैं यहाँ पे बोलूँगा, इसमें चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा रोल है कि जस्टिस बज़ाहिर नकवी साहब का रेफरेंस 2 दाखिल हो चुका है। आइन और कानून का तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है कि फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, लेकिन इजलास नहीं बुलाया, बल्कि उसके बजाय क्या हो रहा है कि उनको बेंच में शामिल किया जा रहा है, उनको
इंडिविजुअल बेंच का हेड बनाया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है। मैं नहीं कहता, कानूनी माहिरीन कहते हैं। आज फिर एप्लीकेशन दाखिल की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। अव्वल तो मज़ाहिर नकवी साहब को चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर बेंच से अलग हो जाएं और उस वक्त तक अपने आप को बेंच में शामिल ना करें जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला ना आ जाए। ना वो कर रहे हैं, न चीफ जस्टिस इनको इस किस्म के बेंच से अलग कर रहे हैं, तो जाहिर है निज़ाम अदल पे सवाल उठेगा, बिल्कुल उठेगा। और मेरा ख्याल है जो बाकी मेंबर्स हैं उन तक भी नोटिस पहुंच चुका है, तो वो भी इजलास बुलाने के लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं, मेंबर भी। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने अब तक रोल अदा किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर आपको हुकूमत को कोई यरगमाल बना रहा है अपने फैसलों से, तो हुकूमत और पार्लियामेंट के पास बहुत इख्तियारात हैं कि उनको महदूद कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, ताकि वो इमरान खान को आउट ऑफ वे रेस्क्यू ना दे सके। साबिक चीफ जस्टिस साहब के कुछ स्टेटमेंट आए हैं, उसके ऊपर अगला व्लॉग करूंगा, बड़ी तफसील से बात करूंगा और आपको कुछ अहम तरीन चीज़ें बताऊंगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।